ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम पितृ देवताभ्य नमः। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन पूर्वजों की शांति, दान, स्नान और व्रत साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से किए गए व्रत और तर्पण करने पर पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है आपके, और कई सारे जो कष्ट बाधाएं आपके जीवन में आती हैं वे सभी दूर होने लगती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हर अमावस्या को व्रत रखता है उसके लिए चैत्र अमावस्या विशेष फलदायी मानी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और साथ ही आप सुनेंगे पितृ स्तोत्र का पाठ और पितरों की कथा और पितृ चालीसा भी, जिससे सुनने के बाद अगर सुनी गई कथा का पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पितरों की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चैत्र अमावस्या की कथा इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु थी। वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत किया करती थी, दान देती और देव पूजन में भी विशेष रुचि रखती थी। उस राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच गहरी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा किया करती थी। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना ही प्रबल थी। एक दिन राजमहल के अंदर आंगन में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर रानी चौंक उठी और तुरंत अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा तो साहूकार की पत्नी तो विलाप करके रो रही थी। घर का पूरा वातावरण बहुत दुखी लग रहा था। रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि पूरा घर ही रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल होकर रोने लगे। अब रानी के लिए यह बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं कभी नहीं हुआ था। रानी जब राजमहल में लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि आखिरकार यह दुख कैसा होता है जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, पुत्र की मृत्यु का दुख कैसे होता होगा? मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है। अब राजा ने सोचा कि यह प्रश्न तो केवल शब्दों से समझाना बड़ा कठिन है। कथा में वर्णन मिलता है कि राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है ना, तभी वह इस दुख को गहराई से एहसास कर पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को एक एक शब्द पकड़ लिया, यानी कि उस शब्द का, उस वाक्य का जो राजा ने कहा था कि उसका रानी पर गहरा असर हुआ, और उसने इस बात का एहसास करने के लिए पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है, इस दुख को जानने के लिए अपने पुत्र को जो उसकी गोद में था उसने गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह अभी इसी समय इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी और वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है। उसने फिर राजा से कहा कि उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि यह दुख कैसा होता है, क्योंकि रानी तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अमावस्या का वह व्रत किया करती थी। अमावस्या माता का भी पूजन करती थी, तो अमावस माता ने ही उसके पुत्र की रक्षा की थी। अब रानी ने राजा से फिर से प्रश्न किया कि हे राजन, बताइए ना कि इस पुत्र का वियोग का जो दुख होता है वह कैसा होता है। राजा ने
अब की बार रानी को दूसरा उदाहरण दिया। राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब अगर उसकी मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, तब उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आएगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई। रानी नहीं समझ पाई, बल्कि वह सोच में ही डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो गया। राजा सेना के साथ युद्धभूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस के व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ किया। उसने पितरों से, अमावस माता से और भगवान जी से प्रार्थना की कि जो कुछ भी हो सके उसके पति की रक्षा अवश्य की जाए। भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ में नहीं आया हो, फिर भी हे अमावस माता, मेरे पति की अवश्य ही रक्षा करना। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल लौट आया। रानी को अब की बार भी अपने प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। उसने फिर से राजा से पूछा कि हे राजन, बताइए, मैं उस दुख का अनुभव कैसे कर पाऊंगी। रानी ने लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। राजा ने रानी को बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों ही गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी, तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव हो जाएगा। रानी ने राजा की यह बात भी सुन ली, लेकिन उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। एक तरफ तो वह दुख का एहसास करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ वह अमावस्या का व्रत करके अमावस माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी सदस्यों के दीर्घ आयु जीवन की कामना भी करती थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है, वह आगे भी उसे और उसके परिवार को हर बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस तरह रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अपनी साधना से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती इस समस्त घटनाक्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें आज एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है, और यह सुख का अर्थ केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि भीतर की सुरक्षा और भगवान की कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः एक बकरे और बकरी का रूप धारण किया और इसी रूप में वे एक कुएं के पास आकर घास चरने लगे। वहीं जगह थी जहां पर आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम करने के लिए ठहरना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय बाद राजा और रानी भी गंगा दर्शन के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। यात्रा की थकान के बीच में उन्हें वही कुआं दिखाई पड़ा जहां पर वह बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और माँ देवी पार्वती जी विराजमान थे। उन्होंने उसी जगह को देखकर कहा कि हे महाराज, यही जगह ठीक है, यहीं पर थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लिया जाए। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसलिए दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी देवी पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वे चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव और माँ देवी पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा है, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, लेकिन अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से, बड़े संकट से पहले ही बचा लिया था। और जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से ही उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ में आ गया कि भगवान की कृपा किस प्रकार साधक की रक्षा करती है।
भगवान का आशीर्वाद अपने भक्त को हर संकट से बचाए रखता है। फिर वह रानी राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बकरा और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और ये घोषित किया है कि रानी को इस जन्म में कोई शोक या कोई दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरागत नियम ही नहीं है, बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह यह कार्य करता है। चैत्र अमावस्या जैसे पावन दिन पर अगर यह व्रत श्रद्धा, संयम और पितृभक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और अमावस्या माता ऐसे भक्त की हर संकट में रक्षा करती है। हमारे हिंदू धर्म में और हर गृहस्थ के लिए पितृ तर्पण महत्वपूर्ण माना गया है। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं उन्हें अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना की जाती है जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव के रूप में पहुंचती है। इसलिए इस दिन जो भी श्रद्धा से पितृ कार्य करता है वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के अदृश्य दबावों को भी संतुलित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है। यह थी चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। एक बात की बात है कि देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे तो महादेव भी शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक तोते की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। भगवान शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक जो तोता था उसके मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई और पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। तोते ने बताया कि हे गुरुदेव, आज तो शंकर भगवान जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ हो। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, हे शुकराज, मैं तुम्हें तीव्र गति से अनेकों समुद्रों के पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। तुम चिंता मत करो। अब गुरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक जो तोता था वह आश्वस्त हो गया कि वह संहारकर्ता शंकर जी की दृष्टि से बच जाएगा। उधर गुरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर आ बैठा और उत्सुकता से महादेव जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उस शाखा को देखा और उसको देखकर कहने लगे। गुरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब महादेव जी बोले कि सुख कहाँ है, तोता कहाँ है? गुरुड़ ने कहा, हे भगवान, सुख तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह सुख उसी स्थान पर एक महाश्रप द्वारा कवलित हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुँचेगा? और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया है। इस तरह मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान होते हैं, क्योंकि मृत्यु जिसकी आनी होती है, जिस जगह पर आनी होती है, भगवान उसको वहीं पर भेज देते हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई भी धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती है, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं है, बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा हुआ है। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। जान हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में और सूत्र के मणियों के समान मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जो जल है, जो पानी हम पीते हैं, उसमें भगवान जी क्या है? रस हैं। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ मैं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तन संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे व्रत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ मैं। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले जान कि वे सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें से और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर बसते रहते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात वे इस संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब हर लिया है किसी ने, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते हैं। हे व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला और अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको ही भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतमंद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित होता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर
उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं अर्थात पूजते हैं। जो उस काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भागों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मुझे भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, वह अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मे मरने वाला समझता है कि जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष कभी नहीं जान सकता। हे व्रतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रही है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में ही लीन हो जाते हैं और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। यह था श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। इसका पाठ करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप अपने घर में भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए और इसका जो पुण्य होगा वह अपने पितरों को दीजिए कि जो भी नरक में पड़े हुए हैं या फिर जिनकी दुर्दशा हो रखी है, जो अभी इसी साल किसी के पितृजन जो बने हैं, है ना, उन सबको मोक्ष दिलाने के लिए भागवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। जो अगर कोई भी जो पितृ होते हैं या जो प्रेत या भूत की जो योनि में होते हैं ना, अगर कोई भी उनका उद्धार कर सकता है तो वह सिर्फ भागवत गीता के 7वां अध्याय है। आप इसका संस्कृत में या हिंदी अनुवाद अपने घर में कीजिए और अपने पितरों को मोक्ष दिलाइए। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव, मानवाजी है पितवेश्वर, दया रखियो करियो मन, कि चाया जी प्रीतेश्वर को करो मार्ग उजागर। चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार पितरेश्वर कहीना मनुष्य योनि में जन्म, दीना मात्र पितृदेव, मन जो भावे सोई अमित। जीवन फल पाए जय जय, जय जय पितृ जी साईं पितृ। ऋण बिना मुक्ति नाही, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा, नारायण आधार। सृष्टि का पितर जी अंश है, उसी दृष्टि का प्रथम पूजन, प्रभु अज्ञात सुनाते भाग्य। द्वार आप ही खुलवाते हो, झुनझुन ने दरबारा है, साजे सब देवों संग आप विराजे प्रसन्न होए। मनवांछित फल दीना कुपित होए, बुद्धि हर लीना पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे, नाथ सकल संपदा दा, तुम्हारी मैं सेवक समेत। सुत नारी 56 भोग नहीं है, बातें शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी,
छोटे बड़े सभी अधिकारी, भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिजावे। ध्वज पका मंडप है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पित्र और सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितृ भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको है प्यारा। गंगा यमुना प्रदेश के पितृ, तर्पण अनवार परिवेश के बंधु। छोड़कर इनके चरना इन्हें के, कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जड़ला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल फूल, जिसे पितृ मंडल को मिली है धूल। श्री पितृ जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, तास संभक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। जय अरेक वेद प्रभु के, साखी तुम भगतन की लज्जा। राखी नाम तुम्हारे लेत जो, कोई तासम धन्य और नहीं कोई जो तुम्हारे। नित पाओ पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। वे तुम्ही देव कुल देव, हमारे तुम्ही गुरुदेव प्राण से। प्यारे सत्य आस मन में जो होए, मन वांछित फल पावे। कोई तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शोस, सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारे, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारे। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीर्थ, स्वयं ग्राम श्रद्धा सुमन चढ़े। वहाँ पूर्ण हो सब काम, झुंझुन धाम विराजे हैं पितर। हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूज्य सकल। जहान जीवन सफल जो चाहे, चले झुंझुन धाम। पितृ चरण की धूल ले हो, जीवन सफल महान। और आज की अमावस व्रत की कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कथा वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय हो पितृदेव महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।